इस कहानी में हमें एक स्पेसशिप दिखाया जाता है जो पृथ्वी की तरह बड़ी तेजी से बढ़ रहा था। वो वेलवुड के एक छोटे से शहर में जाकर गिरता है और फैक्ट्री की तरह चलने लगता है और इतनी ही देर में उसका दरवाजा खुलता है। उसके अंदर से एक टैकाबॉन रोबोट बाहर निकलता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें बैन की टीम दिखाई जाती है जहां पर वो लोग गोल्फ का गेम खेल रहे थे। यहाँ पर ग्वेन और जूली की जीत पक्की थी क्योंकि उनके पॉइंट बहुत ज्यादा थे और अब बारी सिर्फ बैन की थी। पर बैन अपने ओमनिट्रिक्स के एलियन चेक करने में काफी बिजी था। तभी जूली उसके पास आती है और कहती है कि बैन, अगर तुम्हें परेशानी ना हो तो क्या हम ये गेम कंप्लीट करें। पर बैन कहता है कि अच्छा, मुझे करना क्या है, चलो ठीक है, मैं खुद ही ढूंढ लेता हूँ। और जूली ग्वेन से आराम से कहती है कि बैन को कुछ भी नहीं पता, हम ये गेम आसानी से जीत जाएंगे। पर ग्वेन उसको जवाब देती है कि अगर बैन है तो कुछ भी हो सकता है। तभी बैन यहाँ पर ब्रेन स्टोन के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है और अपनी कैलकुलेशन लगाने लगता है। बैन पहली बार में इम्पॉसिबल होल के अंदर उस गेंद को फेंक देता है और वो लोग उस गेम को बड़ी ही आसानी से जीत जाते हैं। पर जूली उसके ऊपर नाराज होती है और कहती है कि नहीं बैन, ये तो सरासर चीटिंग है। पर इतनी ही देर में यहाँ पर टैकाडॉन रोबोट आ जाते हैं। बैन उसको देखकर सोचता है कि मुझे जहाँ तक याद है हमारे पुराने टैकाडॉन रोबोट की एक कमजोरी थी और वो था गूप। पर इस बार टैकाडॉन के सामने गूप नहीं टिक पाता है। तभी केविन भी उसके साथ फाइट करने लगता है, पर वो भी इस रोबोट के सामने नहीं टिक पाता। इतनी ही देर में जूली उस रोबोट को मारने के लिए जाती है। तभी ग्वेन उसको रोक लेती है और कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये एलियन वॉर मशीन है। ग्वेन अपने मैना से उसके ऊपर अटैक करती है, पर मैना के हमले उसको नहीं रोक पाते हैं क्योंकि ये पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका था। वो रोबो ग्वेन और केविन को यहाँ से इग्नोर करके जाने लगता है क्योंकि उसका टारगेट सिर्फ बैन था और टैकाडॉन रोबो बैन के पीछे पड़ जाता है। तभी केविन एक टावर को उखाड़कर टैकाडॉन रोबोट के ऊपर फेंक देते हैं जिससे वो खत्म हो जाता है। और फिर केविन उसका कंट्रोल मॉड्यूल लेके यहाँ से जाने लगता है। वो कहता है कि मैं इसके ऊपर रिसर्च करूंगा और मैं पता लगा लूंगा कि ये किसने भेजा है। पर ग्वेन उसको जवाब देती है कि तुम हमें पागल क्यों बना रहे हो, मुझे पता है कि तुम इसको ले जाकर बेच दोगे। पर तभी जूली कहती है कि मुझे रीमेच चाहिए क्योंकि तुमने चीटिंग की थी। जिसके बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। तभी केविन उस रोबोट को ध्यान से देखता है तो उसको कुछ अजीब सा दिखता है और फिर सीन शिफ्ट होता है जहां पर हमें बैन और ग्वेन को दिखाया जाता है। वो मिस्टर स्मूथी के यहाँ पर बैठे थे, जहां पर बैन कहता है कि जब हम लोग बच्चे थे हमने कभी सोचा भी था कि हम दोस्त बनेंगे। ग्वेन उसको जवाब देती है कि नहीं, मुझे लगता था कि तुम तो मुझे पागल कर दोगे। थोड़ी देर बाद यहाँ पर केविन आता है और वो कहता है कि बैन, वो कोई मामूली टैकाडॉन रोबोट नहीं था और आज हम जिस रोबोट से लड़े वो स्पेशल ऑर्डर था जिसे टैकाडॉन के मास्टर ने बनाया था। उसमें बहुत पैसे खर्च होते हैं, कोई तुम्हें जरूर मारना चाहता है। पर बैन कहता है कि मुझे इन सब चीजों से डर नहीं लगता। पर केविन उसको बताता है कि नहीं, तुम्हें डरना चाहिए क्योंकि जब तक तुम मन नहीं जाओगे जब तक वो आते ही रहेंगे। और फिर इतनी ही देर में यहाँ पर एक और रोबो आ जाता है। तभी बैन कहता है कि गूप इसे खत्म कर देगा। पर केविन उसको जवाब देता है कि ऐसा करना बेवकूफी होगी बैन, क्योंकि हर रोबो दूसरे रोबो से सीखता है और तुम जिस भी एलियन के साथ इस रोबोट के साथ लड़ोगे अगले बार वो तुम्हारे काम नहीं आएगा। पर बैन उसको बताता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो बड़े मॉन्स्टर जैसा है और मेरे पास भी एक मॉन्स्टर है। और बैन यहाँ पर रैथ के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है। पर टैकाडॉन रोबोट तुरंत ही उसके ऊपर अटैक कर देता है। रैथ यहाँ पर उस रोबोट के साथ फाइट करने लगता है और उसमें अपना सिर मारने लगता है। वो रोबो उसको यहाँ से फेंक कर उसके ऊपर लेजर से अटैक करने लगता है, पर बैन एक गाड़ी की मदद से उसको रोकने लगता है। पर तभी वो रोबो उसके ऊपर अपना फाइनल अटैक कर देता है जिससे मिस्टर स्मूथी पूरी टूट जाती है, जिसको देखकर रैथ को काफी गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुमने मिस्टर स्मूथी को तोड़ दिया। जिसके बाद बड़े ही गुस्से में रैथ उसको पीटने लगता है। उसको जितनी भी पटकी आती हैं वो सारी पटकी उस टैकाडॉन रोबोट के ऊपर निकाल देता है और अंत में वो उसका हाथ ही उखाड़ देता है और वो लोग बड़ी ही आसानी से इस रोबोट को हरा देते हैं। केविन उसको भी देखता है और कहता है कि ये भी स्पेशल ऑर्डर है। जहां पर ग्वेन उसको जवाब देती है तो फिर हम इन टैकाडॉन रोबोट के मास्टर से मिलने चलते हैं, उनके पास रिकॉर्ड होंगे कि उन्होंने ये चीजें किसको बेची। ग्वेन उनसे कहती है कि जब तक एक और नया रोबोट आता है तुम लोग उससे लड़ो और मैं पता लगा के आती हूँ कि ये किसने बनवाए हैं। जिसके बाद वो लोग अपनी गाड़ी से जाकर उसी स्पेसशिप के पास पहुंच जाते हैं जहां से टैकाडॉन रोबोट बाहर निकलते हैं। केविन बैन से कहता है कि इसके अंदर जाने का तो मुझे कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा। तभी बैन कहता है कि नहीं, मेरे पास एक आइडिया है। वो यहाँ पर बिग चिल के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है, पर वो लोग उसके अंदर से नहीं गुजर सकते थे और केविन भी उस धातु को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता था। तभी वो स्पेसशिप स्टार्ट हो जाता है और उसके अंदर से कुछ बॉल्स निकलती हैं। वो बॉल्स उनको घेर लेती हैं, जिसके बाद हमें ग्वेन दिखाई जाती है। वो रस विकेट लेकर एक एलियन रेस्टोरेंट में जाती है। उसको वहाँ पर वर्किनस मिलता है। ग्वेन वर्किनस से कहती है कि मुझे पता चला है कि बैन को कोई मारना चाहता है।
वल्केनस उससे कहता है कि हाँ, बेन के इतने सारे दुश्मन हैं तो कोई भी मार सकता है। ग्वेन उसको बताती है कि उनकी लिस्ट बहुत कम है जिनके पास बहुत पैसा है और वो एक टैकेडॉन रोबोट अफोर्ड कर सकते हैं। वल्केनस उसको बताता है कि मैं चाह कर भी अब उसको नहीं रोक पाऊंगा क्योंकि वो ऑटो प्रोग्राम है। इतनी देर में यहाँ पर हमें आर्जिट को दिखाया जाता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पर हो जबकि टैकेडॉन रोबोट बैन को मार रहे हैं। अगर मेरे पैसे लगे होते तो मैं जरूर ये मजा नहीं छोड़ता, अगर वो उसका आखिरी पल है तो। इसके बाद वल्केनस यहाँ से चला जाता है जहाँ पर ग्वेन आर्जिट को पैसे देती है और यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें बेन और केविन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो उन बॉलों से काफी परेशान हो चुके थे और फिर इतनी ही देर में यहाँ पर एक और टैकेडॉन रोबोट बाहर निकलता है जहाँ पर बेन उससे कहता है कि नया टैकेडॉन रोबोट ये बाकियों से ज्यादा ताकतवर है और पुरानी कोई भी चाल इसके ऊपर नहीं काम करेगी। पहले केविन उस टैकेडॉन रोबोट से फाइट करने के लिए जाता है और बहुत ही गंदी तरह से पिट जाता है। बेन यहाँ पर इनविजिबल होके उसके अंदर घुसने की कोशिश करता है पर वो उसके अंदर नहीं जा पाता। वो रोबो बेन को इनविजिबल में भी देख पा रहा था। तभी वो रोबो उसके ऊपर अटैक कर जाता है और बेन जमीन के अंदर से निकलता है और कहता है कि अभी मैं जमीन के अंदर तो आ जा सकता हूँ। तभी रोबो उसको देख लेता है और उसके ऊपर मिसाइल से अटैक करता है जहां पर बेन उससे बचने की काफी कोशिश करता है पर वो मिसाइल बेन का पीछा ही नहीं छोड़ती। वो मिसाइल जाकर एक बिल्डिंग से टकरा जाती है जिसके नीचे काफी सारे लोग होते हैं। वहां पर एक आदमी पत्थर के नीचे आने वाला था तभी उसको केविन बचा लेता है। तभी बेन यहाँ पर अल्टीमेट विक चिल के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है। वो कहता है कि यहाँ पर मासूम लोगों की जाने जाएंगी, आओ टैकेडॉन रोबोट कहीं और जाकर लड़ते हैं। बेन उस रोबोट को एक वीरान जगह पर ले आता है जहाँ पर दूर दूर तक लोग नहीं रहते। तभी बेन यहाँ पर एको के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है पर वो रोबोट उनको एक एक करके मारने लगता है। इतनी ही देर में हमें यहाँ पर वल्केनस को दिखाया जाता है जो एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ता है। कहता है कि हाँ, यहाँ से देखने में बहुत मजा आएगा और अब तुम्हारा खेल खत्म। अगर तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी हो तो मेरे सामने हार मान लो बेन टेंशन। तभी यहाँ पर केविन आ जाता है और वो कहता है कि ग्वेन वो सिर्फ बेन के ऊपर फोकस कर रहा है, हमें बीच में आना पड़ेगा। पर केविन उसके बीच में जाता है तो फिर से पिट जाता है। वो बार बार केविन के बीच में आने से परेशान हो चुका था इसलिए वो केविन को अब मारने का डिसाइड करता है पर ग्वेन बीच में आकर उसको बचा लेती है। पर ग्वेन के मेना के सामने उसके लेजर काम नहीं आती इसलिए वो उसके ऊपर अपना मिसाइल छोड़ देता है पर वो भी ग्वेन के मेना के सामने काम नहीं आता। इतनी ही देर में बेन यहाँ पर अल्टीमेट एको के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है। तभी बेन केविन के पास जाता और कहता है कि इसे हराने का आइडिया है पर ग्वेन कहती है कि नहीं, अगर हमने इसको मार भी दिया तब भी और भी टैकेडॉन रोबोट आते ही रहेंगे। केविन बेन से कहता है कि तुम इनसे कैसे निपटोगे वो तो मैं नहीं जानता पर मैं वल्केनस को पीट कर उसकी चटनी बना दूंगा। तभी बेन को एक आइडिया आता है। वो कहता है कि टैकेडॉन रोबोट मुझे बार बार कैसे ढूंढता है। केविन उसको जवाब देता है वो तुम्हें पहचानता है पर बेन कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि मैं बार बार रूप बदलता रहता हूँ, या तो फिर ये मेरी ओमनिट्रिक्स को पहचानता है और मेरे ऊपर अटैक करता है। तभी बेन अपनी जैकेट से अपनी ओमनिट्रिक्स को ढकने लगता है और केविन कहता है कि बेन ये तुम क्या कर रहे हो। जिसके बाद वो रोबोट बेन को यहाँ वहाँ स्कैनिंग करने लगता है पर उसको बेन की ओमनिट्रिक्स नहीं दिखती इसलिए वो बेन को भी नहीं पहचान पाता। बेन केविन से कहता है क्या तुम्हारे पास आईडी मार्क्स है। दूर बैठा वल्केनस हमें दिखाया जाता है जहाँ पर वो टैकेडॉन रोबोट से कहता है कि वो देखो तुम्हारे बगल में खड़ा हुआ है बेन टेंशन, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा सिस्टम हैंग कर गया है क्या, या फिर मेरे सारे पैसे बर्बाद हो गए। तभी बेन की टीम छत पर आती है और वल्केनस उनसे कहता है कि ये क्या मजाक है। बेन कहता है कि तुम मुझे देखकर खुश नहीं लग रहे। वल्केनस उनको बताता है कि मैंने इसके पीछे इतना पैसा खर्च कर दिया है कि उतने में मैं आधा सोलर सिस्टम खरीद लेता, पर मुझे लगता है कि मेरे सारे पैसे डूब गए हैं। इसके बाद वल्केनस यहाँ से जाने लगता है। तभी केविन उसके पीछे अपना आईडी मार्क्स लगा देता और कहता है कि वल्केनस हमसे नाराज तो नहीं हो। वल्केनस कहता है अपना गंदा हाथ मुझसे दूर रखो। तभी वो आईडी मार्क्स एक ओमनिट्रिक्स के अंदर बदल जाता है जिसको देखकर टैकेडॉन रोबोट वो वल्केनस के ऊपर अटैक करने लगता है पर वल्केनस यहाँ से भागने लगता है और वो रोबोट भी उसके पीछे जा रहा था। और फिर इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। मिलते हैं एक और नए धमाकेदार एपिसोड के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो पर एक लाइक दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे।